अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे कोफ्ते जो बिल्कुल भी नहीं टूटते और बिल्कुल हल्के कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं और खाने में तो वैसे ही बहुत लाजवाब लाजवाब। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल और कितना ज़्यादा मज़ेदार का यमी सा लग रहा है। तो चलिए चलकर बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है आधा किलो कीमा, जो मैंने बिल्कुल बारीक करवा लिए हैं। और ये मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और मैंने दो बड़ा अदद जो है मैंने प्याज के लिए, एक पाव दही मैंने लिए। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये 3 टेबल स्पून जो है मेरा कोफ्तों का मसाला है, बाज़ार का ले लें कोई सा भी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच जो है मैंने बेसन, भुने हुए बेसन। मैंने याद रहे भुने हुए बेसन हमेशा इसमें डालते हैं और कच्चा तो कभी भी नहीं डालें। और थोड़े से हरी मिर्ची मैंने लिए है, थोड़े से मैंने धनिया लिया है, हरा धनिया। और थोड़ा सा मैंने कद्दूकश किया हुआ प्याज लिए है और एक अंडा। और मसालों में मेरे पास नमक, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, खटी मिर्च है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने लिए है हाफ, जो मैंने टीस्पून ली है काली मिर्चों की। और मेरे पास जो है ज़ीरा जो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिया है, ये आप देख सकते हैं। 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया था। अब मैं गोश्त मैंने लिया है और यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, जिसका सारा पानी जो है मैंने खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पर मैं डालूँगी सारे मसाले, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर मेरा जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ख्याल रहे मैंने हाफ़ जो है मैंने इसमें ऐड करना है और हाफ़ जो है मैंने बचा लिया है, वो मैं मसालों में ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखें, ये जी बहुत अच्छे से मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं ये डाल रही हूँ बाज़ार वाला कोफ्ता मसाला, जो मैंने 1 टेबल स्पून डालना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून डालने के बाद आपने इसमें धनिया, ये मैंने हाफ़ इसमें धनिया ऐड किया है। और हरी मिर्चें मैंने बारीक कटी हुई थी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चाहे तो ये मेरा जो कीमा था मैंने इसको बहुत ही बारीक पिसवाया हुआ था। आप चाहे तो इसको चॉपर में डाल के चॉप और मज़ीद कर सकते हैं, मुझे इसकी नीड नहीं की तो मैंने नहीं करवाई। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने। और ये जो है मेरे पास गोश्त जो था, ये चर्बी वाला गोश्त नहीं था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया। अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुने हुए बेसन, जो मैंने हल्के से फ्राई लगाए हुए थे, इसको मैंने थोड़ा सा हल्के से मैंने डाला है, थोड़ा सा ऐड किया है अभी। और ये बेसन डालने के बाद जो है आपके कोफ्ते अब कभी भी नहीं टूटेंगे और शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि आपके कोफ्ते जो है टूट जाते हैं या XYZ कुछ भी। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अंडा। अंडे डालने से आपके कोफ्ते जो है बहुत हल्के और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत अच्छे से इसका जो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मिक्सिंग करने के बाद जो है ना, आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही एक कोफ्ते बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे। अभी से बहुत अच्छा हो गया है, बस रेस्ट देने का मकसद ये है कि इसके मसाले हैं जो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक कोफ्ता बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा मैंने एक कोफ्ता तैयार किया है, बस यूँ ही आपको दिखाने के लिए, सही है। बाकी मैं बाद में बनाकर दिखाऊँगी आपको। आपने बहुत अच्छा सा इस तरह से कोफ्ते को आपने बना लेना, आधे घंटे रेस्ट दें। अब मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने 1 कप तेल, जो मैंने गरम किया हुआ था। और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को आपने हल्का ही सुनहरा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाने या जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, आपके सामने ही देख सकते हैं। इतना ही आपने फ्राई करना है जितना ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो चम्मच की मदद से इसको चलाते रहें और बहुत अच्छे से इसको लाइट फ्राई करना है आपने। अब ये हमारी लाइट फ्राई हो गई है प्याज, तो अब इसको मैं साइड करके, मैंने इसका थोड़ा सा प्याज साइड कर लिया है और इसके तेल पे मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बचाया हुआ था, ठीक है।
जो मैंने बचाया हुआ था अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अब। और इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं भुनाई बहुत ही अच्छी करूँगी, ताकि बहुत अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। ठीक है, अब इसको भुनने के बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे टमाटर। टमाटर को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है मुझे यहाँ पे। तो मैं बस इसको सॉफ्ट करने की हद तक इसमें सॉफ्ट कर रही हूँ। और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसको किसी बर्तन पे निकाल लेना है। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसका जो है आपने पेस्ट बना लेना है, सेम इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर जो मैंने हमारे कोफ्ते जो है मैंने इसका जो रखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा कोयला डाल के इसको स्टीम दी है। इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम अपने कोफ्ते बनाना तैयार करते हैं। तो ये देखें, अब ये मैंने गोश्त को थोड़ा सा उठाना, हाथों को जो है थोड़ा सा तेल घी लगाकर ग्रेस कर ले। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गोश्त उठाया है और ये हाथों की मदद से हल्के हल्के से आपने प्रेस करते हुए, ये दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा ये पेड़ा सा बना लेना है। गोल शेप, बहुत ही अच्छे से गोल शेप आपने देना है। और कोफ्ते मेरे कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो कोफ्ते बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे आपके। सेम इसी तरह से खुशबू जो मैंने कोयले की दी है वो जो है आपकी मर्ज़ी है। कोफ्ते मुझे इस तरह के बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो कोफ्तों मैंने कोयला जो ऐड किया है इसकी थोड़ी सी स्टीम दी है और बहुत मज़े का लगता है। तो ये दूसरा भी कोफ्ता मैंने सेम इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। आप इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है मेरी ट्राई करेंगे तो यकीनन मुझे यकीन है कि आपकी भी कोफ्ते अब से नहीं टूटा करेंगे। तो ठीक है, दोनों कोफ्तों को मैंने बहुत अच्छे से बना के सेम तैयार कर लिया है। इसी तरह से सेम मैं सारे कोफ्तों को अपने बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कोफ्ते कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखें, अच्छा साइज़ में आप छोटे या बड़े साइज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने इस साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं, आप छोटे या बड़े कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन जिसमें मैंने ऑयल डाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल मैंने डाला है और मैंने अपने कोफ्तों को है डीप फ्राई करना है। और आप इसको कम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा फ्राई करें तो इसका जो है एक टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने तेल जो है नॉर्मल गरम किया है और इसमें मैं कोफ्ते डालूँगी। ख़ास बात यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि कभी भी कोफ्तों में आपने बहुत ज़्यादा तेल गरम किया वो आपने कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, नॉर्मल गरम किया हुआ डाला करें। और कोफ्ते डालने के बाद आपने कभी भी इसको फ़ौरन से जल्दबाज़ी में अपने कोफ्तों को चलाना हरगिज़ नहीं है। कोफ्तों को तकरीबन आप 5 मिनट तक दें और 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे आपके कोफ्ते और ये टूटेंगे भी नहीं। आप देख सकते हैं। और मैं अभी इसको हिलाकर आपको दिखाऊंगी कि अभी ये मेरे पके हुए नहीं, आपके सामने ही मैंने इसमें डाले हैं कोफ्ते। तो आप देख सकते हैं बिना पैन पे लगे हुए मेरे कोफ्ते बहुत अच्छे से हिल भी रहे हैं। तो इस तरह से आपके कोफ्ते इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, इस तरह से अब देखिए मैंने एक साइड से जो है मैंने इसको पका लिया। अब इसको मैं देखूँगी कि 5 मिनट पकने के बाद अब मैं इसके साइडें चेंज कर रही हूँ। तो ये देखें, साइडें इसकी मैंने चेंज कर लेनी है और 5 मिनट जो है मैंने दूसरे साइड से भी इसको सेम इसी तरह से पका लेना है। देखिए, ये आधा पकने के बावजूद भी हमारे कोफ्ते नहीं टूट रहे। ये परफेक्ट कोफ्ते बनाने के बहुत स्पेशल तरीके होते हैं जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ छोटे छोटे। और इस तरह बहुत अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो सेम देखिए मेरे कोफ्ते बहुत अच्छे से पक गए हैं दोनों साइडों पे। तो मैं आपको एक कोफ्ता जो है निकाल कर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पका, और ये टूटे तो हरगिज़ भी नहीं है मेरे। मैंने आपके सामने सारे कोफ्तों को बहुत अच्छे से पकाई है। देखिए, अब ये थोड़े जो कच्चे रह गए वो उनको पका लें आप। लो मीडियम पे ही मैंने सारे कोफ्तों को पकाया है। याद रखें फ्लेम अपने स्लो रखना। ये देखिए एक कोफ्ता मैंने दिखाया आपको, ये बहुत ही अच्छे से मेरा कुक हो चुका है। तो अब हम सारे कोफ्तों को चम्मच की मदद से बारी बारी इस तरह से निकाल लेंगे जिस तरह से मैं निकाल ली हूँ। एक एक करके कोफ्ते को अच्छे से निकाल लें। ये देखिए सारे कोफ्ते को मैं हिलाकर अब जो है बारी बारी निकाल लूँगी। देखिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है हमारा। ये वाकई में बहुत अच्छे से कुक हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं सारे कोफ्तों को मैं आपके सामने इस तरह से निकाल रही हूँ एक प्लेट पे। आपने इसको निकाल लेना है सारा और साइड पे इसको रख देना है। अब जी हम आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, इसके सालन की तरफ, जिसको बनाना बहुत ही अच्छे से होता है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बनकर तैयार होती है तो खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने जो तेल बची हुई थी हमारी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पेस्ट, जो टमाटर और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। तो इस तरह से सारे मसाले को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। और ये मेरे पास ये थोड़ा सा मसाला इसमें मग में बचा हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसमें ऐड कर देना है। तो आपने इस तरह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो आपने इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी रखनी है। मसाले की भुनाई हमेशा मैं कहती हूँ कि मसाले की भुनाई आपने अच्छी रखनी है। मसाला आपका भुन जाएगा बहुत अच्छे से तो खाने में वैसे बहुत मज़े का लगता है। मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छा रखा करें। और दूसरी बात, छोटे छोटे टिप्स को जो है ना लाजमी आप फॉलो किया करें, इसकी हरगिज़ ना किया करें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, जिसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया ना, जिसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ बचा हुआ हमारे पास जो कोफ्तों का मसाला था, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सारा मसाला। और अब आपने इसको बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से चला लेना है और इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी। जब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाता है तो तेल साथ में सेपरेट भी हो जाता है और इसका कलर ख़ुद ब खुद बहुत चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे मसालों का कलर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। दही डालने के बाद अब ये दही पे मैटर करता है कि ये कितना टाइम लेता है पकने में। ये दही जो है सादा आपको देखने में अभी लग रहा है तो ये जो है वापस से रेड कलर ही इस पे आएगा इसको भूनने के बाद, जब इसकी आप भुनाई बहुत अच्छी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ तो मेरा लुक कुछ इस तरह से आया है भूनने के बाद। इसका मतलब ये है कि मेरे मसाले बहुत अच्छे से मैंने भून लिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं डालूँगी यहाँ पर वाटर का भी जो मैं 1 कप अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जब हम अपने कोफ्ते इस मसाले में डालते हैं, इस सालन में डालते हैं तो हमारे कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। अगर पानी आपका कम हो तो पानी आप इस पॉइंट पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप हरगिज़ ना डाला करें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप वाटर और ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने इसमें एक बॉयल आने देना है। एक उबाल आने के बाद थोड़ा सा देख सकते हैं आप, चम्मच की मदद से मैंने इसको चला लिया है। अब ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो मैं अपने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए एक बॉयल आ गया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करने, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी और इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल रख दूँगी ढक्कन कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक के। 10 मिनट तक तो आपके बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। तो हम 10 मिनट के बाद आपको बताते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से ये बनकर तैयार हुए हमारे प्यारे प्यारे से कोफ्ते। बहुत ही लज़ीज़, बहुत मज़ेदार और गोल मटोल से प्यारे प्यारे कोफ्ते हमारे। तो यहाँ पर मैं आपको कवर करके यहाँ पे छोड़ रही हूँ कुछ 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब डिश आउट करके मैंने आप यहाँ पर दिखा रही, कोई सा प्याली ले लें, प्लेट ले लें। अब देखिए, ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बन के तैयार हुए। ये ज़रा भी कहीं से भी नहीं टूटे हुए हैं। तो सेम आपने इसी तरह से मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। सेम इसी तरह बनाने के लिए हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत अच्छी रखा करें। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें। तो चलती हुई एक नई रेसिपी के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।